कि आप देख सकते हैं ये जलता नहीं है, केवल धीरे धीरे पिघल रहा है। फिर हम इसकी राख लेंगे और इसमें चीनी डुबोएंगे। अच्छे से पलटते हैं। फिर हम आग में लाएंगे और इस बार चीनी जलने लगती है। भले ही आप इसे मोमबत्ती से हटा दे, आग गायब ही नहीं होती और चीनी एक परत से ढक जाती है। और फिर फट जाती है, ऐसे ही। लेकिन कभी कभी चीनी बिना विस्फोट के जल सकती है। ये देखिए, ऐसे। आपको क्या लगता है यहां हो क्या रहा है? अब हम चीनी के साथ गिलास को भरेंगे ऊपर तक और फिर इसे गर्म पानी में डुबो देंगे। थोड़ी देर बाद चीनी पानी में घुल जाती है। 10 मिनट बाद पूरी घुल जाएगी और कुछ तल पर पड़ी रहती है। अब लिक्विड में थोड़ा पोटेशियम पर मैंगनेट जोड़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये तल पर चीनी को डुबोए बिना सतह पर रहती है। भले ही हम इसे हिलाएं, रंग सतह पर ही रहेगा। साधारण पानी में पोटेशियम परमैंगनेट तुरंत नीचे की ओर जाता है और पानी के साथ मिल जाता है। हम कितना भी मिक्स करें, परिणाम वैसे ही रहता है। और 20 मिनट के बाद लिक्विड भूरा हो चुका है। हालांकि चीनी के साथ कुछ नहीं बदलता। आइए एक गिलास में हरी डाई और दूसरे में आयोडीन मिलाने की कोशिश करेंगे और हिलाएंगे और वैसे ही परिणाम मिलेगा। और अब एक ट्रिक करते हैं, ध्यान से देखना। चलो एक नंबर चुनते हैं और इसे एक शुगर क्यूब पर लिखेंगे। हम इसे पानी में फेंक देते हैं और अच्छे से हिलाएंगे। अब हम पानी पर अपना हाथ पकड़ते हैं और नंबर चमत्कारिक रूप से हाथ की हथेली पर दिखाई देगा। और यहां सीक्रेट है, हम सिर्फ अपनी उंगली पर चीनी के साथ एक नंबर प्रिंट करेंगे और फिर हम इसे एक व्यक्ति के हाथ पर रख देते हैं, बस ऐसे। है ना अमेजिंग? चलो एक गुब्बारा और एक फनल लेते हैं। इसकी मदद से हम अंदर चीनी डालेंगे। चलो सोडे की बोतल लेंगे और गर्दन पर हमारे गुब्बारे को खींचते हैं। चीनी फैलाने की कोशिश करेंगे। अब हम हिलाते हैं और देखते हैं कि फोम और गैस जल्दी से गुब्बारे को कैसे भरते हैं। उफ, ये तो बह गया। आइए इसे अन्य सोडाओं के साथ आजमाएंगे। कुछ भी कहो, लेकिन कोला वाला सबसे शक्तिशाली परिणाम निकला। ये नहीं फट रहा। एक बेकिंग शीट पर एक लकड़ी का बोर्ड रखेंगे और उस पर थोड़ी चीनी डालते हैं। इसमें एक सूखा पोटेशियम परमैंगनेट जोड़ेंगे। हम इन पदार्थों को एक लकड़ी के छड़ी के साथ मिलाएंगे और फिर हम इन्हें कुचलने लगते हैं, बिल्कुल अच्छे से। उन्हें एक होमोजेनस डस्ट में बदल देते हैं। बहुत अच्छी तरह से कुचलना है और प्रेशर और आग लग जाती है। क्या शक्तिशाली लो है। किसी भी केस में घर पर ना दोहराए, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। आइए एक फूड रैप लेंगे और इसमें से 2 समान स्क्वायर्स बनाते हैं। प्रत्येक पर लगभग 2.5 बड़े चम्मच चीनी डालेंगे। एक स्क्वायर में 1 चम्मच स्टार्च का
और 1/4 जोड़ेंगे, मिक्स करेंगे और एक बैग में लपेटना शुरू करेंगे, पोटली जैसे। हम इसे सपोर्ट के लिए धागे से बांध देंगे। हम दूसरी पोटली के साथ भी यही करेंगे, लेकिन एक अलग रंग के धागे के साथ। एक्स्ट्रा काट लेंगे और दोनों बैगों को एक कटोरी पानी में 30 मिनट के लिए रख देते हैं। फिर उन्हें बाहर निकालते हैं। अब पानी के साथ कंटेनर में आयोडीन जोड़ेंगे और इसे डिसॉल्व करेंगे। हम समाधान पर अपने बैग लटकाएंगे और उन्हें ढक्कन के साथ कवर करते हैं। बारह घंटों के बाद चेंज दिखाई दे रहा है। स्पष्टता के लिए चीनी खोलेंगे। शुद्ध चीनी के साथ लगभग कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन स्टार्च से मिश्रित चीनी एक राख रंग में परिवर्तित हो गया। अब एक कटोरे में कुछ चम्मच पाउडर्ड चीनी डालते हैं और फिर थोड़ा सोडा। अब हम एक बेकिंग शीट पर रेत डालेंगे। अब उसमें गड्ढा करेंगे। इस गड्ढे में हम शराब डालते हैं ताकि ये अच्छे से भीग जाए। ऊपर हमारा मिक्सचर डालेंगे। इसे जलाएंगे और शराब को लाइट करते हैं। एक रासायनिक प्रतिक्रिया तुरंत शुरू होती है। मिश्रण काले मशरूम जैसे ग्रोथ में बदलना शुरू कर देता है, जैसे टीवी सीरीज वन ऑफ अस से मॉन्स्टर्स। ये डरावना दिख रहा है, लेकिन साथ ही आकर्षक भी। और अंत में यही बचा है, ऐसा विचित्र आकर्षण। है ना अमेजिंग? चलो सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और बहुत सावधानी से इसके साथ चीनी को लगाना शुरू कर देंगे। थोड़ा सा डालेंगे और आप देखते हैं कि चीनी धीरे धीरे काली होने शुरू होती है। जब तक जारी रखेंगे जब तक कि सारी चीनी काली न हो जाए। अब हम बस देखते रहेंगे, देखेंगे कि चीनी से लिक्विड कैसे निकलने लग रहा है। बिल्कुल पिघल रहा है। फिर ये सारा टूट जाता है और विचित्र रूप से बढ़ने लगता है, तेज और भी तेज। गैस पहले से ही तेज होने लगा है और चीनी उबल रही है। आखिरकार यह प्रोसेस पूरी हो गई है। चीनी नरम चिपचिपे काले रिमेन्स में बदल जाती है। ये एक बड़ा प्रयोग करने का समय है। दानेदार चीनी के साथ ग्लास जार को लगभग आधे तक भरेंगे। और अब चलो सबसे खतरनाक हिस्से पर चलते हैं। अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे और रिएक्शन शुरू होने तक जितनी जल्दी हो सके सब कुछ हिलाना शुरू करते हैं। अब केवल एक सुरक्षित दूरी से निरीक्षण करना शुरू करेंगे। फिर से इंग्रेडिएंट्स धीरे धीरे काले होने लगते हैं और फिर गैस और धुआं दिखाई देता है, जिसके बाद कंटेनर से एक बड़ा काला कुछ रेंगने लगता है। कुछ हद तक बाहरी अंतरिक्ष से एक स्लग जैसे दिख रहा है। अस्पष्ट है पर बहुत अजीब है। जैसे कि आप देख सकते हैं, द्रव्यमान चीनी और एसिड द्वारा कब्जा की गई मात्रा से बहुत अधिक बढ़ गया है। चलो करीब से देखेंगे। वाह, ये तो बहुत बढ़ गया है।
बहुत ही अजीब लग रहा है और गर्म भी है। अब इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। हाथों से आसानी से टूट जाता है। हम कंटेनर से अवशेषों को बाहर निकालते हैं। करके हम इस फॉर्म को बिल्कुल लाइनों के साथ काट देंगे। काफी चिकना लगता है। अब हमें एक लाइटर की आवश्यकता है। इसकी मदद से हम न केवल प्लास्टिक के तेज किनारों को झुलसा देंगे, बल्कि इसे वह आकार भी देंगे जिसकी हमें आवश्यकता है। गर्मी से नरम होकर ये तुरंत ठंडा हो जाएगा। हमारा चम्मच तैयार। इसकी मदद से आप चाय की पत्तियां डाल सकते हैं। फिर से मार्कर का उपयोग करके हम इस फॉर्म को रेखांकित करेंगे। प्लास्टिक लूप की स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाने की कोशिश करते हुए बोतल से सब कुछ काट देंगे। अब हम बोतल के बेस को इस लूप में मैक्सिमम कसकर धक्का देंगे। यहाँ एक घर का बना मग है जो हमने बनाया। हैंडल आसानी से पानी के वजन को संभाल सकता है। इस बार हमें आधे लीटर और 1.5 लीटर की 2 बोतलें चाहिए होंगी। एक दूसरे से जोड़कर हम 3 से 5 सेंटीमीटर से अतिरिक्त मार्जिन के साथ मार्क करेंगे। चलो एक बड़ी बोतल काटते हैं। डिजाइन के सभी हिस्सों को एक दूसरे में इस प्रकार से असेंबल करेंगे। लाइटर के साथ स्टील की सुई चुभेंगे और संरचना में छेद देंगे। हम छेद में लकड़ी की छड़ी डालते हैं। इस प्रकार हमें एक घर का बना जूसर मिलता है। चलो इसे आधे नारंगी के साथ जांचेंगे। हम कितना रस निचोड़ने में कामयाब रहे हैं। चलो इसे ट्राई करते हैं। बहुत स्वादिष्ट। चलो 2 लीटर की बोतल और एक फिल्टर लेते हैं। हमने ढक्कन के साथ बोतल की गर्दन को काट दिया और सैंड पेपर से चिकना कर दिया। ये देखो बिल्कुल स्मूथ। अब बोतल को मार्क करेंगे और चाकू से ठीक आधे हिस्से में विभाजन करेंगे। ऊपरी हिस्से में एक फिल्टर लगाएंगे और उसका उपयोग भविष्य के कट की जगह को रेखांकित करने के लिए करेंगे। लाइन के साथ गर्दन को काट देंगे और इसमें फिल्टर को धकेलते हैं। आइए डिजाइन को संयोजित करेंगे और उस स्थान को रेखांकित करते हैं जहां स्टॉपर के साथ गर्दन चिपकेगा। हम एक छेद बनाते हैं और उन्हें ग्लू गन के साथ चिपकाएंगे। अब इस ढक्कन को हमारे छेद पर चिपकाते हैं। हम फॉर्म के अंदर पानी डालते हैं और देखेंगे कि फिल्टर अपना काम कैसे करता है। फिल्टर्ड पानी उपयोग के लिए तैयार है। इसे हमारे प्लास्टिक मग में डालते हैं। आइए एक और 2 लीटर की बोतल लेंगे और हल्के कट के साथ सब कुछ हटाते हैं। इस तरह बस एक साथ टॉप में मिलाएंगे। अब हमें साधारण बोतलों से 2 ढक्कन और 5 लीटर की बोतलों से 1 की आवश्यकता होगी। हम उन पर छेद के लिए स्थानों को चिन्हित करेंगे और उन्हें काट देंगे, बिल्कुल ऐसे। आइए एक ग्लूगन का उपयोग करते हैं और इन छेदों को ढक्कन के साथ चिपकाते हैं। नतीजतन हमें टूथब्रश और टूथपेस्ट के लिए बाथरूम में इतना सुविधाजनक घर का बना कप मिलता है। ये तो बहुत आसान है। ये रखे हमने 2 ब्रश और टूथपेस्ट और एक ब्रश। चलो 2 प्लास्टिक की बोतलें लेते हैं और उनके निचले हिस्सों को काटते हैं। फिर एक ग्लू गन का उपयोग करके हम एक जिप लॉक को एक बोतल से जोड़ते हैं। अब लॉक का आधा हिस्सा निकालते हैं और इसे दूसरे बेस पर लगाएंगे। अब आप एक हिस्से में अंदर कुछ डाल सकते हैं और ताले को लगा सकते हैं। टाइट करते हैं और एक्स्ट्रा काट देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास एक आसान जिप वाला कंटेनर है जिसमें आप विभिन्न छोटी चीजें स्टोर कर सकते हैं। यदि आप पूरी बोतल के साथ ये दोहराएंगे तो ट्यूब्स को भी स्टोर करने के लिए आसान होगा। सब कुछ आसान, रिलायबल और सबसे महत्वपूर्ण हैंडमेड है। अब हम 2 प्लास्टिक की बोतलों के बीच में ऐसे कटिंग करेंगे। फिर हम उसको बोर्ड पर फ्लैट करते हैं और कैंची से सीधा करेंगे। एक रूलर का उपयोग करके हम उस आकार की बेस को तैयार करते हैं, एक रेक्टेंगल के शेप में, और अतिरिक्त काट लेंगे। अब प्लास्टिक को क्यूब का आकार देना शुरू करेंगे और कैंची से सीधा कर सकते हैं। इसे अपने हाथों से मोड़ेंगे ताकि किनारे बाहर की ओर न झुके। बिल्कुल स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग बनाना है। हमें 2 ऐसे स्क्वायर्स की आवश्यकता होगी। उन्हें एक दूसरे में डालेंगे। हम क्यूब्स के अंदर गिफ्ट आइटम डालते हैं और उन्हें एक दूसरे के अंत तक पुश करेंगे। अब गिफ्ट रिबन भी जोड़ते हैं। असामान्य ट्रांसपेरेंट गिफ्ट पैकेजिंग तैयार। अब हमें 5 लीटर की बोतल चाहिए। कैंची का उपयोग करके इसके ऊपरी हिस्से को काट देंगे।
फिर हम ढक्कन के केंद्र में छोटा छेद पिघलाएंगे। इसे अच्छे से बड़ा करते हैं और हटा देंगे। छेद में एक चीरा बनाते हैं। लाल स्प्रे पेंट के साथ बोतल को स्प्रे और काले रंग के साथ ढक्कन को किनारे को काले इंसुलिन टेप के साथ चिपकाते हैं। हम पूरे सरकमफ्रेंस पर टेप लगाएंगे। इसे अच्छी तरह से दबाते हैं ताकि सब कुछ बिल्कुल साफ दिखे। अब हम ढक्कन के अंदर से लैम्पशेड वायरिंग खींचेंगे और इसे बोतल के सिर पर पेंच करेंगे। हम बोतल को छत पर लगाते हैं और सब कुछ तैयार हो जाएगा। केवल इसे स्विच ऑन करना है। यहाँ एक अच्छा लैंप है जिसे हमने खुद बनाया है। आइए 5 लीटर की बोतल लेते हैं और चेहरे के आकार के साथ उस पर एक मार्क करेंगे। इस मार्किंग के अनुसार हम एक बड़ा कटआउट बनाएंगे। आइए एक इंसुलेटेड टेप लेते हैं और इसके साथ छेद की पूरी सरकमफ्रेंस को चिपकाते हैं। ये जरूरी है कि टेप बोतल के लिए अच्छी तरह से फिट बैठे, इसलिए हम कोनों पर चीरे बनाते हैं। हमें एक सीलर की जरूरत है। हम इसके साथ छेद की पूरी परिधि को भी चिपकाते हैं। बहुत अच्छे से चिपकाना है। फिर एक्स्ट्रा काट लेंगे। तैयार। बहुत ही अच्छा बना है ना? हम ढक्कन में कई छोटे छेद बनाते हैं। सिरके में मुड़ी हुई पट्टी को गीला करेंगे। इसे ढक्कन में डालते हैं और इसे एक नम कपड़े से ढकेंगे। फिर ढक्कन को बोतल में कसकर दबाएंगे। फेस मास्क लगाते हैं और हमारा बनाया हुआ मास्क उसके ऊपर। ये सिर पर बहुत कसकर फिट बैठता है, बहुत आराम से। प्लास्टिक की बोतल से हमारा घर का बना गैस मास्क तैयार है। बहुत बढ़िया। अब हमें एक बच्चे का मोजा चाहिए। हम इसके निचले हिस्से को काट देंगे और इसे कटे हुए बेस के साथ एक बोतल में चिपकाएंगे। कटोरे में शैम्पू को पानी के साथ मिलाते हैं और फिर इस लिक्विड में मोजे को नम करेंगे। केवल बोतल की गर्दन में लगाते हैं और हमें भारी मात्रा में फोम मिलेगा। हमें मिला सोप बबल्स का एक असामान्य खिलौना। बच्चे निश्चित रूप से इसे पसंद करेंगे।